हिंदुस्तान कल भी एक था, आज भी एक है और हमेशा रहेगा। ना हिंदुत्व वाला राष्ट्र बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब सामूहिक बन के सब हिंदुस्तानी बन जाए, बस राम राज्य। इंसान को इंसान बनना पड़ेगा, जो राम जी ने किया वो हमें भी करना पड़ेगा, तब राम राज्य। मध्य प्रदेश ग्वालियर से खबर है। आपको बता दें, ग्वालियर में धर्मगुरु एवं प्रवक्ता स्वामी ओंकार आनंद सरस्वती ने ग्वालियर में अपना एक कार्यक्रम आयोजित किया। उन्होंने हमें बताया है कि ग्वालियर में उनके कई जगह आश्रम हैं, जिनमें एक हजीरा पर स्थित है एवं एक गोले के मंदिर पर स्थित है। उन्होंने यह भी बताया कि देश में और भी कई जगह पर उनके काफी बड़े बड़े आश्रम में मीडिया के द्वारा जब उनसे सवाल पूछा गया कि देश में धर्म को लेकर झगड़ा बढ़ रहे हैं, आखिर वास्तविक धर्म क्या है, तो उन्होंने धर्म की परिभाषा देते हुए कहा कि वास्तविक धर्म तो सिर्फ मानवता है। धर्म में इस दुनिया में सच्चा मानव तो वही है जो दूसरे मानव का सहयोग करे, बिना किसी कारण के हिंसा करने वाला एवं लोगों को कष्ट देने वाला मनुष्य पशु के समान है। धर्म मनुष्य को सभी के प्रति प्रेम भाव रखता है एवं सभी के अंदर ईश्वर को देखना सिखाता है। इसके अलावा उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि देश में वह लोग जो धर्म एवं भाषा, जाति आदि के आधार पर आपस में सबको लड़ा रहे हैं, वे वास्तव में मानव को गलत दिशा में ले जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि जिस प्रकार से आजकल नए धर्मगुरु हों पर्चियां पर लिखकर लोगों का भविष्य बता रहे हैं, क्या यह सही है, तो उन्होंने बताया है कि यह सब उनके लिए संभव है जिन पर गुरु कृपा है। वास्तव में गुरु ही सबसे बड़ा धर्म है, गुरु ही सबसे बड़ा मंत्र है और गुरु ही सबसे बड़ा ज्ञान है। जिसने गुरु की सेवा करी, जो गुरु की शरण में गया, जिसने गुरु को सच्चे हृदय से ध्यान लगाया, उसने अपने अंदर ऐसी शक्तियां प्राप्त कर ली जिनके माध्यम से आज आप चमत्कार देख रहे हैं। आज जैसे हिंदू राष्ट्र घोषित करने की बात कर रहे हैं, हिंदू कहाँ का शब्द है और मुसलमान कहाँ का शब्द है? हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, चाहे वो किसी मजहब का हो, चाहे वो किसी जाति का हो, चाहे वो किसी धर्म का हो। आज हम जब जन्म लिए तब मनुष्य थे और आवश्यकता है हमें आपस में मानवता फैलानी की। जब तक हम मनुष्य नहीं बन पाएंगे, हम बड़े बड़े पद, मठाधीश, जगत गुरु, शंकराचार्य तो बन सकते हैं, हिंदू राष्ट्र तो बना सकते हैं, लेकिन क्या अपनी मानसिकता को बदल सकते हैं? बड़ा पद पाने के बाद क्या हम कोई शंकराचार्य या कोई जगत गुरु या कोई महामंडलेश्वर किसी रोड चलते गाय को रोटी खिला सकता है? किसी मुसलमान का बच्चा यदि एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कोई उठा सकता है? यदि कोई हिंदू का बच्चा एक्सीडेंट हो जाए तो क्या कोई काजी उसको उठा के हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है? ये मानसिकता लानी है। जिस दिन ये मानसिकता आ जाएगी, उस दिन हिंदू राष्ट्र नहीं, संपूर्ण विश्व में हमारा राजगुरु और हिंदू राष्ट्र लागू। हिंदू राष्ट्र की परिभाषा क्या होना चाहिए? हिंदू राष्ट्र की परिभाषा हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, चाहे वो किसी मजहब का हो, हिंदू है। हिंदू राष्ट्र, हिंदू बनने के लिए क्या विशेषता होना चाहिए? कुछ तो जिस परिवेश में रहे, चाहे वो किसी परिवेश में रहे, वो अपने, हमारे यहाँ धर्मनिरपेक्ष राज्य है, यहाँ हर धर्म को आदर दिया जाता है। हर धर्म को रखा किसने? हमने जब रखा है तो उनका सम्मान करना भी हमारा काम है। एक पिता के 4 बालक होते हैं और चारों बालक अलग अलग दिशा में जाते हैं, तो जो अलग दिशा में गया तो पिता उसको हटा देगा क्या? इसी तरह हम 4 धर्म के लोग जरूर हैं, लेकिन हम ये कहें हिंदुस्तान कल भी एक था, आज भी एक है और हमेशा रहेगा। ना हिंदुत्व वाला राष्ट्र बनना चाहिए। मैं तो कहता हूँ सब सामूहिक बन के सब हिंदुस्तानी बन जाए, बस राम राज्य। महाराज जी, ये रावत उनका नाम है, ये सरकार बना रहे हैं ये लोग पर्चियों का, क्या राज है इसका? इष्ट कृपा रहती है, गुरु कृपा रहती है। देखिए क्या होता है, पर्चियाँ बनाना बहुत सुंदर अच्छी बात है, पर्चियाँ बनाना भी चाहिए और बनाते भी रहना चाहिए। लेकिन एक बात बताएं आपको, सबसे बड़ी पर्ची परमात्मा की है, उसने जो लिख दिया वो लिखिए। हम बता तो बहुत अच्छा सकते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं सकते। बागेश्वर धाम के बारे में कुछ बताइए। नहीं, मैं किसी की आलोचना नहीं करता हूँ, और धीरेन्द्र भैया या पंडोखर वाले, आलोचना किसी की नहीं है, सब पे कृपा है हनुमान जी की। और मैं तो कृपा ही कहूँगा, सन्यासी बाबा की कृपा है, या समाधि वाले महाराज की कृपा है, या हाथी वाले महाराज की कृपा है। कृपा तो है, जिसका प्रेत प्रबल है वो जीवन में कुछ भी कर सकता है। आप हमारे चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश और भारत के नागरिकों को सनातन धर्म के बारे में क्या कहना चाहते हैं? सनातन धर्म कभी भी किसी भी प्रकार का
आडंबर नहीं करता, ये तय है। हमारे यहाँ ऋषियों ने तपस्या तो की, साधना तो की, लेकिन कभी भी साधना का प्रयोग नहीं किया। लेकिन आज की डेट में आज जो लोग साधना करते हैं उसको व्यापार बना लिया, ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए। हम किसी का पर्चा नहीं लिख सकते, ये बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन हम किसी के भाग्य के बारे में कैसे बता सकते हैं? जो परमात्मा ने जहाँ किसी के भाग्य में अगर दुख लिख दिया है तो क्या हम उसको सुख में काट बांध सकते हैं? असंभव। असंभव को संभव करना बहुत कठिन बात है, लेकिन प्रार्थना की बल पर केवल हम उसको जो उसको निर्धारित पाप है, निर्धारित कर्म है, उसको सुधार सकते हैं, जिसके बल पर उसको मुक्ति हो जाती है। मैं विश्वास करता हूँ भाग्य से ज़्यादा कर्म से। जो व्यक्ति अच्छे कर्म करता है उसे अच्छा है, जो जैसा कर्म करता है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, दुखिया सब संसार, थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम पिता। तो हम लोग अगर सुखी हैं तो भगवान के भारत हिंदू राष्ट्र घोषित होगा क्या? 1000%। हिंदू राष्ट्र था, होगा नहीं, था। हिंदुओं का राष्ट्र था। हिंदू राष्ट्र घोषित होना बहुत बड़ी बात नहीं है, राम राज होना बहुत बड़ी बात नहीं है। राम राज तो कल भी था, आज भी है, कल भी रहेगा। बस मनुष्य को अपनी मानसिकता बदलना पड़ेगी, इंसान को इंसान बनना पड़ेगा। जो राम जी ने किया वो हमें भी करना पड़ेगा, तब राम राज